कहानी पिता का आशीर्वाद है। जब गुजरात के खंभात के एक व्यापारी की मृत्यु के समय निकट निकट आया तो उसने अपने एकमात्र पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा मेरे पास धन संपत्ति तो है नहीं जो मैं तुम्हें विरासत में दूं। धन पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत बहुत सुखी रहोगे और धन को भी हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगा। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग कर दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल का संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बड़ा और नगर के संपन्न लोगों में उनकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि वह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया है। वे कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए इनकी वाणी में बल था। उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। इसके मुंह के बार बार यह बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, क्यों सुखी क्यों नहीं हुए? धर्मपाल ने कहा कि मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उनका नाम ही रख दिया, बाप का आशीर्वाद। धनपाल को इससे बुरा नहीं लगता। वह कहता है कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहाँ एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता और धन का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि उसका नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत से लोग खरीदो और जहाज में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जजियाबाद बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जजियाबाद तो लौंग का देश है। व्यापारी वहाँ से लौंग भारत में लाते हैं, यहाँ 10-12 गुना भाव पर बेचते हैं। भारत में खरीद कर जजियाबाद में बेचेगा तो उसमें साफ नुकसान और सामने दिख रहा है। परंतु धर्मपाल ने यह तय किया कि भारत में लौंग खरीद कर जजियाबाद खुद लेकर जाऊंगा। देखूं पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने को उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद साथ जजियाबाद द्वीप पहुंचा। जजियाबाद में राजा का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था। वहाँ के व्यापारियों से मिलने को उसे सामने से राजा जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, यह राजा है। राजा ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं भारत के गुजरात के प्रांत संभात का व्यापारी हूँ, यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। राजा ने उसको व्यापारी समझकर उससे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि राजा के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी नहीं होकर बड़ी बड़ी चलनियाँ हैं। उनको आश्चर्य हुआ। उसने वे विनम्रतापूर्वक राजा से पूछा, आपके सैनिक इतनी चलनियाँ लेकर क्यों जा रहे हैं? राजा ने हंसकर कहा कि बात यह है कि आज सवेरे समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में एक अंगूठी यहाँ कहीं निकल कर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ
गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। ये रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। राजा ने कहा, नहीं, इससे बहुत अधिक कीमत वाली अंगूठियाँ मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक साधु का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरा राज इतनी मजबूत और सुखी उस साधु के आशीर्वाद से है। इसलिए मैंने मन मन में उस अंगूठी को मूल्य 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 राज से भी ज़्यादा है। इतना क्या कर रहा है? राजा ने फिर पूछा। बोलो सेठ, इस बार आप क्या क्या माल लाए हो? धर्मपाल ने कहा, लौंग। लौंग? राजा ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा है। ये तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी है? जरूर वह आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो एक पेटी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा? तुम क्या कमाओगे? धर्मपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी लोग लाभ होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया है उसमें लाभ ही लाभ हुआ है। तो अब ये देखना चाहता हूँ कि इनके आशीर्वाद का यहाँ भी फलते हैं या नहीं। राजा ने पूछा, पिता के आशीर्वाद, इसका मतलब क्या? धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट राजा के सामने उंगलियों के बीच में रेत नीचे गिराई। तो धर्मपाल और राजा दोनों का आश्चर्य का पार नहीं। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। वही राजा की गुम अंगूठी थी। अंगूठी देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, वाह भगवान, आप भी लीला का पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। और धर्मपाल ने कहा कि फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। राजा और खुश हुआ और लीला का कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगता है मैं वो दूंगा। धर्मपाल ने कहा कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहो, प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसका अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूँ और तुम्हारी मुँह मांगी मत दूंगा। प्रेरणादायक कहानी, पिता का आशीर्वाद फलता है। कहानी से सीख। प्रेरणादायक कहानी, पिता का आशीर्वाद फलता है। कहानी की शिक्षा मिलती है कि पिता के आशीर्वाद को ही दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति। बालक के मन में जाने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। बस इनका सम्मान करो और तुम्हें भगवान के पास भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अपने बुजुर्गों को सम्मान करें और भाई यही भगवान का सबसे बड़ा सेवा है। प्रमाणदायक कहानी, पिता का आशीर्वाद फलदायक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यह और कहानी ऐसी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।